सबसे पहले सर मैं आपसे यही सवाल करूंगा, ये जो मशकूक खतूत गो के उसमें से उतना वो वाला जहरीला एंथ्राक्स नहीं निकला केमिकल, बट स्टिल एक तशवीश तो है तमाम लोगों के अंदर कि कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। मजे की बात यह है कि जिस जीपीओ से भेजे गए हैं वहां पे माशाल्लाह सीसीटीवी कैमराज ही नहीं लगे हुए। आपके ख्याल में रीजन क्या हो सकती है? ये तो इन्वेस्टिगेट होगा कि भेजे किसने है, वो बात की बात रहती है। रीजन क्या हो सकती है, चाहे वो ए ने भेजे हो, सी ने भेजे हो या बी ने भेजे हो? देखिए, रीजन जो है वो तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। अब बज़ाहिर जो चीज नजर आ रही है वो ये कि एक दिन पहले कार्रवाई से, कि जिस दिन जजेस ने बैठना था, उसमें लार्जर बेंच ने बैठना था, उससे एक दिन पहले ये खत आए हैं। और होना ये चाहिए था कि फौरी तौर पर वो रियासती इदारे हरकत में आते और उसकी फौरी तौर पर तहकीकात की जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और बाकी अब ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है वो बहुत ज्यादा जोर पकड़ जाती है जब आप हकायक को पूरे तौर पर छानबीन करके लोगों के सामने नहीं लाते। अब असल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो इससे बड़ी स्ट्रांग होगी, यानी मतलब इस तरह की सारी बातें जो है मैं समझता हूँ कि वो नहीं हो सकती अगर उसे वो तो बेवकूफाना सी बात होगी ना, उसमें तो कोई ये भी नहीं कर सकता कि वो ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती है ना वो कोई अकल से तो नहीं की जाती ना, कई तरह के फैक्टर्स होते हैं। मसलन अब इस वक्त दो तरह के लोग हैं, एक वो है जो हुकूमती मौकफ के साथ है और वो बेनिफिशरी है सारी सूरत हाल के, वो अपने तौर पर इसको इस तरह का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब जजेस जो थे उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस दे देना चाहिए था। जजेस अगर नहीं कोई कर सकते थे तो अभी थोड़ी देर पहले भी यही बातें सुन रहे थे हम कि जनाब जजेस अगर नहीं तो उनमें ताकत थी, हौसला नहीं था तो वो फिर जज ना बने। तो मैंने उन्हें अर्ज किया कि ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जिस तरह ये कहा गया था चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि अगर आप पे अंदर यानी उसकी तपश को बर्दाश्त करने की सलाहियत ना हो तो आप किचन में दाखिल ना हो। अब ये बात, दूसरी बात यह है कि तौहीन अदालत का मामला जो है वो बड़ा, उसको एक चीज जिसकी तरह लोग तवज्जो नहीं देते कि ये उन लोगों के खिलाफ खाता आया है, उनकी कार्रवाई के खिलाफ जिनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ है ऑलरेडी, और उन्हें आप आर्टिकल 199 के तहत कॉल नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, बुला नहीं सकते। अगर उन्हें बुला नहीं सकते तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए तीसरी बात जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जजेस ने वो रास्ता इख्तियार किया जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी वो आर्टिकल 209 के तहत तो नहीं आती। भाई 209 डील करता है जजेस के कंडक्ट को, तो उसमें इसलिए उन्होंने पूछा कि जनाब इस सारी सूरत हाल में जबकि ये सारी मुश्किलात भी हैं कि ये कोई आम आदमी या थानेदार तो नहीं है कि आईजी तो नहीं है जिसके खिलाफ आप कार्रवाई करें, ये तो वो इदारे हैं जिनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ है। तो इसलिए हमारी रहनुमाई की जाए कि हमारे साथ ये हो रहा है, ऐसी सूरत हाल में हम क्या कौन सा रास्ता इख्तियार करें। और अगर वक्त फिर उन्होंने ये रास्ता जो है डायरेक्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का नहीं इख्तियार किया, इससे पहले उन्होंने साहब इसमें एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक खबर चले, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं एक अफवाह गर्दिश के अंदर है, और वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने तो खत लिखा और जो उनके साथ जो मामला चल रहा था उनके साथ, लेकिन दे वर नॉट अलोन। ये और हाई कोर्ट जजेस के साथ या और कोर्ट्स के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ भी इस तरह का मामला हो सकता है, ये कहते हैं लोग। तो वो कहते हैं कि इन 6 के बाद मजीद जजेस भी और कोर्ट से, स्पेशली लाहौर कोर्ट एंड सिंध कोर्ट, वो कोई कह लें हिम्मत पकड़ रहे थे एंड दे वर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू कम टू द फोर, वो सामने आना चाह रहे थे। इस तरह का कोई मामला आपके ख्याल में ये काबिल कबूल है, ये जो अफवाह टाइप चल रही है? मैं अर्ज करता हूँ, ये जो खत लिखा गया ना उसमें तजवीज़ ये दी गई है कि आप एक कन्वेंशन कॉल करें, जुडिशल कन्वेंशन, और जजेस का, उसका मतलब ये था कि बाकी हाई कोर्ट्स के जजेस को भी आप बुलाएं ताकि वो भी आपको अपनी अपनी विपता सुना सके, क्योंकि जजेस आपस में ये चीजें शेयर तो कर रहे हैं। सही। ये अब आप मकबूल बाकर की ये जो भी उनका नाम है, उनकी जो बात की है, ये भी चूंकि पास बेले शेने ये भी दे रहे थे पीटीआई के लोगों को, तो इनका भी अंडर थ्रेट आना कोई ऐसी बात नहीं है कि जो काबिल कबूल ना हो। तो इस तरह इसके अलावा बहुत सारे जजेस हैं जो हर जगह जहाँ जहाँ ये पॉलिटिकल केसेस, खास तौर पर पीटीआई के इमरान खान से मुतल्लिक जो केसेस हैं या दूसरी पीटीआई के लोगों से मुतल्लिक केसेस करने वाले हैं, उनको ये इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा है और करना पड़ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में उनके पास कोई चारा और नहीं था सिवाय इसके कि एक बड़े मोहतात तरीके से पहले अपने चीफ जस्टिस को खत लिखते, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को,
जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो और फिर वो सिलसिला रुका नहीं, तो फिर उसके बाद उन्होंने आफ्टर ऑल रहनुमाई किससे लेनी थी? रहनुमाई उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से लेनी थी कि जनाब इस सूरत हाल में आप हमें बताएं कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें और हमें क्या करना चाहिए। तो अब वक्त आ गया है कि इस चीज को सीरियसली लिया जाए। और ये बातें जो की जा रही है कि जनाब देखें वो कमीशन होता तो वो ये कर लेता, भाई ये बात तयशुदा है कि कमीशन उस चीज के लिए बनते हैं जिसको दबाना हो। और गवर्नमेंट की ये तजवीज़ जो थी किसी सूरत में काबिल कबूल इसलिए नहीं हो सकती थी कि अब तक जो कमीशन बने हैं उनकी कार्रवाई का भी सब जानते हैं, और सिटिंग जजेस जो हैं उनकी शिकायत पर आप अगर एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन मुकर्रर करते हैं तो इससे बड़ा मजाक इस सारी सूरत और हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं जहां पे मतलब मेमो गेट कमीशन ले लें, कोयटा कमीशन ले लें, उसके अलावा हम लाल मस्जिद कमीशन ले लें, सिटिंग जजेस ने किया है। ये सबसे बड़ा कमीशन जिस पे कार्रवाई उस वक्त हो जाती जो उनकी सिफारिशात थी, तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। उसके बाद खुद चीफ जस्टिस साहब ने जो लिखी थी ये धरना केस, उसमें जो रिपोर्ट आई थी या चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त बतौर जज के जो फैसला फरमाया था वो अगर आ जाता, उस पर अमल दरामद हो जाता तो तब भी ये सूरत हाल ना हुई। अब तक हमने इस चीज को खुद नजरअंदाज किया है, अदलिया ने नजरअंदाज। आपको याद होगा कि जब चीफ जस्टिस साहब के सामने लोगों जाके हामिद खान लेकर गए थे मसला और उन्होंने बयान किया, बात यह है कि आइन के अंदर जिसका जिक्र नहीं है, अगर वो कार्रवाई कर रहा है जो आइन के खिलाफ है, तो फिर किससे शिकायत की जाए? नहीं, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कुछ वर्थवाइल लेके आए, कुछ सबूत के साथ लेकर आए तो हम कार्रवाई करते भी हैं, देखते भी हैं। ये तो आ गया, चलें, शायद जस्टिस ने जो लेटर लिख दिया उस पे एक प्रिजम्पशन तो सबसे पहले ये है कि दे आर स्पीकिंग द ट्रूथ, वो सही बता रहे हैं बात, और फिर उससे बात आगे को चले। एक चीज साहब यहाँ पे मेरे जहन के अंदर ये आती है कि क्या ये ठीक है, मोमेंट आ गई है, इसमें कोई शक नहीं है, और बड़ी मोमेंट है पाकिस्तान की, सिर्फ जुडिशरी के लिए नहीं, फॉर पाकिस्तानी सोसाइटी ऑल्सो, और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की जो हुक्मरानी है उसके लिए भी। बट इसमें से फ्रैंकली स्पीकिंग आपके ख्याल में कुछ वर्थवाइल निकलेगा? यहाँ पे तो एक डीसी को तौहीन अदालत में बुलाया जाता है, उस पर भी 100 तरह के लातुलाल से काम लिया जाता है, और हुआ आज से कुछ डीसी का कुछ नहीं है। तो आगे क्या उम्मीद रखनी है? बाजवा साहब, इसमें एक बड़ा फलसफे की बात है कि कोई चीज भी जब अपनी इंतहा को पहुंचती है, जिसे सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, तो फिर उसे बिल आखिर खत्म होना होता है, उसका कोई ना कोई मंतकी अंजाम होना होता है। अब मामला यह है कि रियासत के अंदर वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी रियासत की हिफाजत करना है, रियासत के शहरियों की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है, वो बाज़ औक़ात और एक बसा औक़ात और ऐसी सूरत हाल में कुछ लोग उनमें से ऐसी मामलात में मुलव्वस हैं कि जिससे रियासत का वो भरम और वो तक़द्दुस जो दुनिया में भी जाना चाहिए और अपने मुल्क के अंदर, अपनी रियासत के अंदर होना चाहिए, वो नहीं रह रहा। मतलब रियासत जो है वो शहरियों के साथ बनती है। अगर किसी शहरी की इज्जत महफूज नहीं है, उसके फंडामेंटल राइट्स महफूज नहीं है, उसकी इज्जत नफ्स महफूज नहीं है, उसकी चादर और चार दीवारी महफूज नहीं है, तो आपका क्या ख्याल है कि फिर उसके बाद उसे कहा जाएगा कि ये तो शख्स है, ये रियासत तो नहीं है? भाई रियासत किसी सिर्फ जमीन का नाम नहीं है, रियासत वहां बसने वाले इंसानों का नाम है। तो उन इंसानों के साथ जो कार्रवाइयां हो रही थी अब तक हुई, आपने देखा कि हमारा कौन सा इदारा बाकी बचा? पार्लियामेंट खत्म हो गई, इलेक्शन रिग हो गए, हर मामला जो था लोगों के घरों तक पहुंच गए, सब कुछ हुआ, खवातीन का एहतराम खत्म हो गया। अब इस सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वक्त तौहन व करहन जो उन्होंने कार्रवाई की है, देखे ना, कुदरती है। उम्मीद तो चौधरी साहब अच्छी रखनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन मेरे जहन के अंदर ये सवाल आता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर पहले दिन से था, पहले दिन इस पर सुओ मोटो नहीं लिया गया ना। एक फुल कोर्ट मीटिंग के बाद वजीर आजम के साथ मुलाकात में एक इंक्वायरी कमीशन की तरफ चले गए और फिर उसके बाद प्रेशर की वजह से यहाँ पे वापस आए। तो आगे अल्लाह खैर करे, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। मैं सिर्फ आखिरी एक आपसे सर एक सवाल आखिरी इस पर जरा रहनुमाई कीजिएगा हमारी, और वो ये मामला है कि इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं जजेस के साथ सब मामला है, यहां पे आपको लगता है कि प्रेशर मजीद बढ़ सकता है? देखिए, प्रेशर तो बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिन लोगों का उन्होंने जिक्र किया है उन्होंने हालात और वाकयात से सीखना जो है ये तो कभी उनका मिजाज रहा नहीं है कि ये वो किसी बात को समझे। वो तो जो फैसला करते हैं वो अपने तौर पर उसके ऊपर कारबंद रहते हैं और वो अपने तौर पर ये समझते हैं कि जो वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो जब कोई शख्स
अपने आप को ठीक समझता हो तो उसकी इस्लाह की तो कोई गुंजाइश नहीं होती। अब मामला यह है कि अब इस सोसाइटी को और स्टेट को देखना है। हाँ जी, बुनियादी जिम्मेदारी इस वक्त खुद जजेस की है और इसके अलावा मीडिया की है, इसके अलावा लॉयर्स की है, इसके अलावा यानी आप ये समझे कि वो तमाम तबकात बल्कि खुद रियासत की जिम्मेदारी है और उन इदारों की जिम्मेदारी है जो इसमें मौजूद है, जिसमें जिनके खिलाफ इल्जामात है। क्योंकि इल्जामात जो है ना, अब वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं रहे, पाकिस्तान से बाहर भी चले गए। अगर आज आप फर्ज करो इसकी कार्रवाई, कुछ लोग कहते हैं जी इन कैमरा होनी चाहिए, बाजवा साहब इसकी इन कैमरा कार्रवाई फौरी तौर पर चाहे कितनी अच्छी कार्रवाई हो वो मशकूक हो जाएगी, इसलिए कि बल्कि लाइव होनी चाहिए जैसे बाकी हो रही है, लाइव दिखाएं आवाम को, पब्लिक मीडिया पे नजर आनी चाहिए। तो ये कार्रवाई मैं समझता हूँ, एक जुमला मैं अर्ज कर दूं कि ये जरूरी इसलिए भी है कि सब लोगों को ट्रांसपेरेंट अंदाज में नजर आए कि ये इल्जामात थे, ये उनकी हकीकत थी और ये उसका इलाज किया गया है, ताकि जितना बुरा मैसेज पूरी दुनिया में पहुंचा है उतना अच्छा मैसेज रियासत और उसके इन इदारों की तरफ से, खासतौर पर अदलिया की तरफ से ये मैसेज जाए कि जनाब पाकिस्तान को बनाना रियासत नहीं है, इसमें अगर इस तरह की हरकत हुई तो हमने उसके लिए बांध दिया है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है और खासतौर पे आप देखें कि ये जो कर्जे हमने लेने हैं, जो हमने दुनिया में रहना है, हमारे लोगों ने पाकिस्तान के तो इसमें कोई शक नहीं इंटरेस्ट के अंदर है। एक मामला वैसे जो उठाया जा रहा है वो ये कि जनाब ये वो जजेस हैं जिनके दिल में तहरीक इंसाफ का कोई हुब पाया जाता है, मोहब्बत पाई जाती है और यही फेवर्स दे रहे थे।